क्लासिक फिल्म स्क्रीन प्रेजेंटिंग जंजीर। इस फिल्म की शुरुआत में एक पुलिस स्टेशन में एक रंजीत नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसका रिमांड का समय पूरा हो गया होता है, जो ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो नकली दवाई बनाने का काम करते हैं। लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन जब रंजीत अपने बीवी बच्चों से घर मिलने जाता है तो वह पाता है कि उसकी बेटी को टाइफाइड हो गया होता है, जो उन्हें नकली दवाइयों के कारण मर जाती है। अब उसकी आंखें खुलती हैं और रंजीत जिन लोगों के साथ काम करता है अब उनसे काम करने को मना कर देता है। लेकिन वो लोग पुलिस के डर से कि कहीं रंजीत सरकारी गवाह न बन जाए, दिवाली वाले दिन रंजीत और उसकी बीवी सुमित्रा को वे मार देते हैं। विजय जिस अलमारी में छुपा हुआ होता है वह यह सब देख रहा होता है। उसे सिर्फ पिस्तौल और हाथ में बंधी जंजीर दिखाई देती है, जो उसे रोज़ सपने में दिखाई देती है। इस कारण वह चैन से कभी नहीं सो पाता है। विजय को वही पुलिस वाला गोद ले लेता है जो रंजीत से पूछताछ कर रहा था। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विजय को बड़ा हुआ दिखाया जाता है और अब वह एक पुलिस ऑफिसर बन गया होता है जो बहुत ईमानदार होता है। अब विजय ऑफिस में क्रिमिनल फाइल देख रहा होता है तो शेर खान के खिलाफ बहुत कंप्लेंट आई हुई होती हैं, जो शराब और जुए का अड्डा चलाता है। विजय उसे थाने बुलवाता है। जब शेर खान आता है तब विजय और शेर खान के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है, क्योंकि शेर खान विजय को चुनौती देता है, क्योंकि अब विजय वर्दी में होता है। और अगले दिन जब विजय बिना वर्दी के उसके इलाके में जाता है तो दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है। इसके बाद शेर खान अपना हाथ दोस्ती के लिए विजय के साथ बढ़ाता है, लेकिन विजय मना कर देता है कि हमारी दोस्ती तभी हो सकती है जब तुम ये 2 नंबर के धंधे बंद कर दोगे। और शेर खान ये 2 नंबर के धंधे बंद कर देता है और अपना पुराना मैकेनिक का काम शुरू कर देता है। एक दिन जब विजय पुलिस स्टेशन में काम कर रहा होता है तो उसे गुमनाम फ़ोन आ रहे होते हैं जो क्राइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन सही होती है। एक दिन जब विजय एक ट्रक का पीछा कर रहा होता है तो वो ट्रक वाला रोड क्रॉस कर रहे स्कूल के बच्चों को मार देता है। दरअसल वो तेजा का आदमी होता है। तेजा एक्चुअल में वही आदमी होता है जिसने 20 साल पहले विजय के माता पिता को मारा था, और वही इनसे अवैध 2 नंबर के धंधे करवाता है। और उस ट्रक वाले आदमी जिसका नाम गोगा होता है, उसे एक लड़की जो चाकू छुरी लगाने का काम करती है वह उसे देख लेती है, जिसका नाम माला होता है। लेकिन तेजा के आदमियों को पता लग जाता है कि उस लड़की ने गोगा को देख लिया होता है, लेकिन वह उसे पुलिस के सामने अपनी जुबान न खोलने के लिए 5000 रुपये दे देते हैं, और वह ऐसा ही करती है और वह उस ट्रक ड्राइवर को पहचानने से मना कर देती है। लेकिन जब इंस्पेक्टर विजय जो उस ट्रक का पीछा कर रहा था उसने इस ट्रक ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए उसके पास कोई सबूत नहीं होता है कि वह उन्हें पहचान सके। लेकिन अब माला भी उन्हें मना कर देती है। जब माला को उन मरे हुए बच्चों को दिखा जाता है तो उसका इरादा बदल जाता है और वह 5000 रुपये आश्रम के लिए दे देती है। और अब वह लड़की उस आदमी की पहचान विजय को बता देती है। अब तेजा के आदमी माला के जाने दुश्मन हो जाते हैं और माला के कोर्ट में गवाही देने से पहले अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। माला रात के समय अपनी जान बचाकर विजय के घर पहुंचती है, जहां वह अकेला रहता है। अब विजय को माला अपने अनाथ होने के बारे में बताती है। विजय को माला से प्यार होने लगता है। विजय माला को घर का काम सीखने के लिए अपने भैया भाभी के पास छोड़ देता है, और इस ओर तेजा विजय को अपने रास्ते से हटा देना चाहता है, और वह सफल भी हो जाता है। तेजा विजय को झूठी रिश्वत के जुर्म में फंसा देता है, जिससे विजय को 6 महीने की सजा हो जाती है। दरअसल विजय ने एक बार एक मुजरिम को अपना ठेला लगाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। अब अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विजय जेल से छूट जाता है, उसकी सज़ा पूरी हो गई होती है। अब विजय छूटते ही तेजा से मिलने जाता है और वह उसे कहता है कि वह उसे मार देगा। लेकिन माला अब विजय को खोना नहीं चाहती है। माला विजय को सब भूलने के लिए कहती है और विजय को मानना पड़ता है। विजय तेजा से दुश्मनी तोड़ देता है और एक दूसरे को तेजा से भूल जाने की कहता है। अब विजय के पास फिर से उस आदमी का फ़ोन आता है जो विजय को पहले इन्फॉर्मेशन देता था। अब वह विजय से मिलने की कहता है। जब विजय उनसे मिलने जाता है तो वह अपने बेटों की खबर दिखाता है कि कैसे एक जहरीली शराब के कारण उनके बेटों की मृत्यु हो गई, उनके बारे में बताता है, जिससे वह बहुत इमोशनल हो जाता है। दरअसल एक बार क्रिसमस डे के दिन उनके बेटे खुशी मनाने के लिए अपने घर एक शराब की बोतल ले आए थे, जो जहरीली होने के कारण उनके बेटे मर जाते हैं। शराब नकली होती है जिसको पीने से वे तीनों मर जाते हैं, और वह आदमी नकली शराब बनाने वाले आदमियों से बदला लेने के लिए विजय को कहते हैं। माला से वादा करने के कारण विजय अब कुछ नहीं कर पाता है और गुमसुम रहने लगता है। अब माला शेर खान को विजय के बारे में बताती है कि वह बहुत गुमसुम रहता है और ना किसी से बात करता है,
बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अगले ही दिन शेर खान विजय को अपनी सालगिरह मनाने के लिए इनवाइट करता है और वहाँ विजय को जाकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब विजय वापस घर जा रहा होता है तो शेर खान उसे घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन विजय उसे मना कर देता है। और जब विजय रास्ते में अकेला जा रहा होता है तो तेजा के आदमी उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं और उसे वहीं अधमरा करके ट्रेन के सामने फेंक देते हैं। शेर खान को बुरा सपना आता है और वह तुरंत विजय के पीछे जाता है और उसकी जान बचा लेता है। अब विजय को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है, उसे गहरी चोट आई हुई होती है। विजय के ठीक होने के बाद माला उसे कहती है कि जिस तरह ज्वालामुखी के फटने से लावा बाहर निकलता है और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो एक सुंदर झील बन जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी कोई ज्वालामुखी जल रहा है, वह फटकर बाहर नहीं आता तब तक तुम शांत नहीं रह पाओगे। माला अब उन्हें अपना बदला लेने के लिए कहती है। जब विजय तेजा से बदला लेने के लिए जाता है, विजय को अचानक हाथ में बंधी वही जंजीर दिखाई देती है जो उसने 20 साल पहले बचपन में देखी थी, जो कि विजय के माता पिता के कातिल के हाथ में थी। अब विजय को सब याद आ जाता है कि उसके माँ बाप का खून तेजा ने ही किया था। अब विजय उसे बहुत मारता है। तेजा के काले कारनामों का पता पुलिस को भी चल जाता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब तेजा वहां से पुलिस ऑफिसर को बंदूक की नोक पर भागने की कोशिश करता है तो वह विजय को भी गोली मारने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने वहां पर तीनों को मार देना चाहिए था, लेकिन जब नहीं मारा तो अब मार देता हूँ। तो विजय अपना बचाव करते हुए उसे गोली मार देता है और तेजा की मौत के बाद फिल्म का दी एंड हो जाता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।